मेरा नाम सुनीता है और मैं बिहार राज्य के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं। मेरे घर से स्कूल के बीच एक आम का बहुत पुराना पेड़ था। मैं जब भी अपने स्कूल जाया करती थी या आया करती थी तो मुझे उस पेड़ से एक आवाज़ आती थी कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मैंने इस बारे में अपने पिताजी से भी कहा। मेरे पिताजी ने भी यही कहा, बेटा यह तुम्हारे मन का वहम है। हम सब लोग यहाँ से आते जाते हैं हमेशा, लेकिन आज तक हमें कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। ऐसे एक बार गांव में मेला लगा था। मैंने भी उस मेले में गई थी और मैं अपनी सहेलियों के साथ जब वापस आ रही थी फिर से मुझे वो आवाज़ सुनाई दी। आखिर मेरी गलती क्या थी? लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि मेरी सहेलियों को वह आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। उस दिन जब मैं घर पहुंची, खाना खाकर हम सब लोग सो गए थे, तभी रात में मेरे सपने में भी वही आवाज़ आ रही थी कि मेरी गलती क्या थी। तब सुनीता ने डरते हुए स्वर में पूछा, आखिर तुम कौन हो और मुझे इतना डरा क्यों रही हो? तब उस आवाज़ में उत्तर दिया कि मेरा नाम लाली है और मैं तुम्हारे पास के गांव रामपुर के धोबी कन्हैया जी की बेटी हूँ। तब सुनीता ने पूछा, आप मुझसे क्या चाहती हैं? तब लाली ने कहा, जवाब, मैं पिछले 10 सालों से ढूंढ रही हूँ और मैं हमेशा आवाज़ दिया करती थी, लेकिन इन 10 सालों में सिर्फ तुमने ही मेरी आवाज़ सुनी है। कृपया मेरी मदद करो। तब सुनीता ने कहा, आपके साथ क्या हुआ था? तब लाली ने अपनी आप बीती बताई, जिसमें उसने कहा कि मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। एक दिन जब मैं स्कूल से घर आ रही थी तो रास्ते में आम के पेड़ के नीचे मुझे कुछ आम दिखाई दिए, तो मैंने वह आम उठा लिए। तभी वहाँ उस पेड़ के पास उस गांव का जमींदार आया, जो असल में उस आम के पेड़ का मालिक था, और उसने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और उसके आदमियों ने मुझसे आम छीनकर मुझे मारने लगे और मैं मर गई, क्योंकि उस वक्त मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी और उन्होंने मुझे यहीं दफना दिया। तब से लेकर आज तक मैं यहीं दफन हूँ। तुम ही बताओ, आखिर मेरी गलती क्या थी? तब सुनीता ने कहा, आप मुझे 1 सप्ताह का वक्त दीजिए, मैं आपको इसका जवाब ढूंढकर लाऊंगी। और यहाँ से चली गई। और सुनीता ने जाकर यह बात अपने पिताजी को बताई और उन्होंने यह बात पास के थाने में जाकर बताई। पुलिस जमींदार के घर गई, उसने सारी इंक्वायरी की, पर जमींदार ने साफ साफ मना कर दिया। तब सुनीता जमींदार के साथ उस पेड़ के पास गई। वहां पहुंचकर सुनीता ने लाली से कहा, उसको दफनाने का स्थान बताओ। तब लाली ने वह स्थान बता दिया। तब जमींदार बोल पड़ा, आप लोग इस छोटी सी लड़की के बातों पर यकीन कर रहे हैं? तभी पुलिस ने वहाँ खुदाई करवाई और कंकाल भी मिला। तब लाली ने उसके नौकरों का भी नाम बता दिया और सुनीता ने लाली की सारी आप बीती दारोगा साहब को बता दी। फिर भी जमींदार नहीं मान रहा था। तभी लाली ने कहा, तुम जमींदार को बोलो कि तुम्हारा बेटा पिकनिक पर गया है, सच कबूल करो, नहीं तो लाली उसे वहीं मार देगी। जमींदार डर गया और उसने कबूल कर लिया। फिर सुनीता ने पूछा, आखिर आपने उसे मारा क्यों? तब जमींदार ने कहा, गलती से मारी गई, क्योंकि वह गरीब और कमज़ोर थी। तब लाली ने सुनीता को कहा, यह सवाल का जवाब मिल गया। मेरी गलती क्या थी? क्योंकि मैं गरीब और कमज़ोर थी।